हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इज़ ज़ीरो ए रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है और क्या आप जीरो को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और क्यू जो है आपका ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। देखो, रैशनल नंबर बटे वाली संख्याएं होती हैं या अपॉन में, जब जैसे हम लिखते हैं संख्याओं को। एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, कुछ भी बताओ, बटे में कोई भी संख्या, जैसे सपोज 11/2, राइट, 3/4। इस तरह जो संख्याएं हैं जिनको हम बटे में लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं, 11/2, 3/4। अपॉन में जो संख्याएं आ रही हैं जनरली 11/9 में, कुछ भी लिख दे रहा हूँ, आप भी लिख सकते हो। ये आपका पी का काम कर रहा है, एंड दिस वन इज़ वर्किंग एज ए डिनोमिनेटर, जो आपका क्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं पी अपॉन क्यू के रूप में है। ये सब क्या है, आपके रैशनल नंबर हैं। ठीक है, अब क्या हम जीरो को, अब ये क्वेश्चन में पूछा है क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, यानी जीरो को हम ऐसे बटे में लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे बटे में लिख सकते हैं जीरो को, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। तो हम ट्राई करते हैं। 0/1, 0/ कुछ भी लिख लो, जीरो के बटे में मैं 11 लिख लेता हूँ, मान लो। 0/9 लिख लो, वाट एवर, कुछ भी लिखना हो। तो यहाँ पे ये आपका पी है, दिस इज़ योर पी, दिस इज़ योर क्यू। तो आप देख रहे हैं कि इन सबको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, राइट। तो ज़ीरो को हम बटे के रूप में लिख पा रहे हैं, जो मेन चीज़ है। 0/1, 0/11, 0/9, 0/ कुछ भी लिख लो आप, बस नीचे जीरो नहीं लिखना, क्योंकि कंडीशन क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इससे हमको शो होता है, इससे हमें पता लगता है कि जीरो एक रैशनल नंबर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया यस। ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। और इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन इज ओवर। क्लास नाइन्थ का हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। आपको 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जितने नंबर फाइंड करने हैं उससे एक ज़्यादा नंबर लेके हम मल्टीप्लाई करेंगे। करने का तरीका क्या होगा, आपको क्या करना है, पहले लिखेंगे 3, 3 के नीचे मान लेंगे 1, और फिर लिखेंगे 4, 4 के नीचे ही मान लेंगे 1। अब कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 6। क्वेश्चन में 6 लिखा है ना, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स। तो 6 जितने फाइंड करने हैं उससे एक ज़्यादा। तो 6 से एक ज़्यादा क्या होगा, 7। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, 7 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। 7 से यहाँ, और 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, 7 3 या 21 अपॉन 7, 7 4 या 28 अपॉन 7। अब हमको 21 और 28 के बीच में जो है 6 रैशनल नंबर ढूंढ के लिख देने, दैट इज़ अवर आंसर, राइट। तो कैसे करेंगे, 21 के बाद क्या होगा, 22/7, 23/7, ये 7 है यहाँ पे, एंड 7 प्रॉपर नहीं लिखा गया यहाँ पे, 24,
25, 26, 1 2 3 4 5, एक और लिख लेंगे 27, राइट। सबके बटे में 7 लिख दो, 7 7, ये 7 है, हाँ, this is 7 and this is your 7. These are our 6 rational numbers between 3 and 4. 1 2 3 4 5 6, and this is our answer. I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी खास नहीं है इस क्वेश्चन में। जितने नंबर हमको फाइंड करने होते हैं उससे एक ज़्यादा नंबर लेके, जैसे 6 फाइंड करने हैं तो 6 से एक ज़्यादा लेके और मल्टीप्लाई करेंगे। 3 के नीचे 1 माना, 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, सेम यहाँ पे। और जो ये 21/7, 28/7, तो 21 और 28 के बीच में से हमने 6 नंबर लिख लिए। मतलब ये ध्यान रखना है कि जितने नंबर पूछता है निकालने, उससे एक ज़्यादा नंबर लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है और उनके बीच में जितनी संख्याएं पूछे वो आ जाती हैं। नाउ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1 का, क्लास 9th का। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जितने निकालने होते हैं उससे एक प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनके बीच की संख्याएं लिख देंगे फिर। तो ट्राई करते हैं। क्या लिखेंगे? 3/5 और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 4/5। हमने दोनों को अलग अलग लिख लिया। कितने नंबर निकालने हैं बच्चों? 5। तो 5 से एक ज़्यादा क्या लेंगे? एक ज़्यादा लेंगे। जितने निकालने होते हैं उससे एक ज़्यादा लेते हैं। तो 5 से एक ज़्यादा क्या होगा? 6। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ऊपर नीचे, यानी कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। 6 से यहाँ पे एंड 6 से यहाँ पे। वी आर मल्टीप्लाइंग इट। अब इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 6 3 18 अपॉन 5 6 30 24 अपॉन 24/30, राइट। अब हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच में 18 और 24 के बीच में से 5 ऐसा नंबर ढूंढ के लिख देना है। आवर आंसर, दैट विल बी आवर आंसर। 18 के बाद क्या आता है? 19, 20, 21, 22, 23, 5 हो गए। 1 2 3 4 5 नंबर हो गए। इनके नीचे, सबके नीचे 30 30 और लगा दो। सबके नीचे 30 लग जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई विल रिपीट इट अगेन। क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। जब भी ये पूछा जाए कि कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, हमेशा उससे एक ज़्यादा लेके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके रेशनल नंबर निकल जाते हैं। ठीक है। अब हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला हुआ था, तो 5 से एक ज़्यादा ले लेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। 6 3 18, 6 5 30, और मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है उनके बीच में से आप जितने नंबर निकालने हैं उनको लिख लीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। दिस इज़ आवर आंसर। आई होप द क्वेश्चन वाज वेरी इजी एंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा।